कप्तानी का जो इस वक्त एक नजर आ रहा है बैटल हमें, ये तो एक बहुत ऑब्वियस सी रीजन है। आई थिंक वो जो एक क्लिप आजकल इंटरनेट पे गर्दिश कर रहा है और काफी वायरल भी हुआ है कि जी शान ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के कंधे के ऊपर हाथ रखा है, एंड इट इज ऑब्वियस। इसकी कोई भी बंदा एक्सप्लेनेशन दे दे, बट ये ऑब्वियस है कि शाहीन ने उसको बहुत ही एरोगेंस के साथ जो है ना वो अपना हाथ अपने कंधे से जो है वो हाथ हटाया है। आई थिंक दैट सम्स अप द मूड इन द कैंप राइट नाउ। पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसको ये सम अप कर देता है। लेकिन देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूं। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि रीसेंट डिक्लाइन नहीं। ये हादसा जो है ना ये एक पल में नहीं हुआ है। ये इट टुक अराउंड 3 years इन द मेकिंग। ये 3 साल पिछले अगर आप देखें, सो इट हैज बिन अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और ये इसकी जो वजह मेजर नजर आती है वो क्या नजर, देखिए हर टीम जो है उसका एक सर्टेन कोर होता है, कोर प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो फुटबॉल टीम हो या क्रिकेट टीम हो, जो भी टीम स्पोर्ट होता है, कुछ 4 या 5 प्लेयर्स होते हैं जो कि इस टीम को चलाते हैं। कोई एक परफॉर्म, 2 या 3 को उसमें परफॉर्म करना होता है। समबडी टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी समडे, और वो जाके जो है परफॉर्म कर देता है। कोई 2 प्लेयर या 3 प्लेयर परफॉर्म कर देते हैं कोर में से। हमारी बदकिस्मती ये हो रही है कि हमारे जो ये 3 कोर प्लेयर जिस पे हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त बुनियाद थी, जिसमें शाहीन है, रिजवान है और बाबर आजम है, इसमें ये तीनों कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद पिछले कोई 1.5 साल 2 साल, और अगर आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट ले आए तो उसमें आप इसमें हमारे बॉलर्स वगैरह को भी जो शामिल कर सकते हैं, एंड उसमें मैं 1 या 2 खिलाड़ी और शामिल कर सकता हूँ। प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि जी। इनमें से कोई, रिजवान के अलावा आपको कोई भी परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वी वर वेरी डिपेंडेंट ऑन बाबर्स परफॉर्मेंस। हम बहुत डिपेंडेंट थे शाहीन की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या मैं इसमें कप्तानी ना की जंग अदील भाई 2 दरमियान चीज़ें हाथ ऐड हो करना गई है। चाहूँगा, साथ साथ हम ना इस पर डिटेल में डिस्कशन भी करते चले जाते हैं। रिजवान ने ठीक है, बड़ा बिल्कुल। शानदार पहले खेला। अगर इस टेस्ट के ज़रा हम डायसेक्शन करेंगे तो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात हो पाएगी। टेस्ट में देखें तो रिजवान सबसे अच्छा खेले, पहली इनिंग्स में बड़ा शानदार खेले। सेकेंड इनिंग्स में जब वो खेलने आए तो वैसे खेल रहे थे जैसे T20 खेल रहे हैं। आपके साथ कुछ पार्टनरशिप लगी भी, अब्दुल्ला शफीक के साथ बाबर भी थे। जो भी आया वो इस मोड में था कि शायद पता नहीं हमने टेस्ट मैच जीत लेना है या क्या करना है। मुझे तो समझ ही नहीं आई इनकी अप्रोच की। तो ये जो अप्रोच तेज़ खेलने की थी, टेस्ट में हम तेज़ खेल रहे हैं, ODI में और T20 में हम स्लो खेलते हैं, उधर स्ट्राइक रेट का रोना रोते हैं। मतलब रिजवान हर बॉल पे जैसा स्वीप मार रहा था और आप रोकने की बजाय शॉट्स की तरफ जा रहे थे। तो क्या आपको ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग का मसला, लैक ऑफ प्लानिंग नहीं नजर आया आपको? नहीं, लैक ऑफ प्लानिंग तो हमारे यहाँ देखिए, हम और अगर हम कोई प्लान बनाकर भी चले जाएं, हम कितना वो प्लान फॉलो कर लेते हैं। लाइक समटाइम तो आई फील, आप देखिए कि गैरी कर्स्टन ने भी जो आके एक रिपोर्ट सबमिट की थी मोहसिन नकवी को आफ्टर द वर्ल्ड कप, जिसके ज़ाहिर खदो खाल हमें तो कुछ पता चल गए हैं, लेकिन वो तफसीली रिपोर्ट क्या है हमें पता नहीं। उसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जी खिलाड़ी जो, या हमारे तक जो खबरें पहुंची हैं कि जी जो डिसाइड किया जाता था ड्रेसिंग रूम में मैच प्लान, खिलाड़ी वहां पे जाके उस पर अमल ही नहीं करते। यानी आप हैरान, गैरी कर्स्टन का ये अपेरेंटली जराए ये कहते हैं, कहना है उस रिपोर्ट में कि वो हैरान हो जाता है कि यार हम तो क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस करके गए थे, या हमने कहाँ बॉल करानी थी, हमारे बॉलर्स वहां पे क्या कर रहे हैं। देखिए चौधरी साहब, एक बात समझने की जरूरत है, और वो ये है कि वेदर इट्स द सोशल मीडिया या मे बी इट्स द टीम मैनेजमेंट, जो इनके प्लेयर मैनेजर्स होते हैं या क्या होते हैं, सर हमने कुछ मॉन्स्टर्स क्रिएट कर दिए हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। सीरियसली स्पीकिंग, मैं बाबर को क्रिटिसाइज कर दूं अपने सोशल मीडिया पे, जिस तरह तूफान बदतमीजी हमें जो है वो फेस करना पड़ता है, मैं तो हैरान रह जाता हूं कि यार छोटे छोटे से बच्चे अक्सर जाके आपको उनकी उम्र पूछनी पड़ती है। बेटा डीपी से तो तुम अपनी जो हो वो 20-22 साल के लग रहे हो, वो मैं तुम्हारे बाप की उम्र का आदमी हूं, तुम मेरे लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल करो, वो भी बाबर आजम के लिए। तो हमने जो हीरोज क्रिएट कर दिए ना, अभी हमारे ग्रुप फ्रेंड्स का, एक क्रिकेटर्स का, हमारे एनालिस्ट का ग्रुप है, जिसमें हमारे दोस्त कह रहे थे यार मैं तो डिटॉक्स के लिए वो वर्ल्ड कप का 10 विकेटों की इंडिया से विक्ट्री वाला मैच देख रहा हूं। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा यार उस पर्टिकुलर मैच ने पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया है ना रीसेंट टाइम्स में, आई एम सॉरी प्लीज, कोई किसी को मुझे क्रिटिसाइज करना है वो कर दे। इंडिया को वो जो 10 विकेटों से शिकस्त दी ना, पता नहीं क्या प्लेयर्स अपने आप को ये समझने लगे हैं, खुदा समझने लगे हैं या क्या, कि जी क्रिकेट इन पे खत्म हो गई है, किसी से मशवरा लेने को ये तैयार नहीं है। तोंदे इन लोगों की जरा देखें कैसी निकली हुई है। देखिए जी, आप या तो बाय नेचर आपकी बॉडी की बिल्ड जो है वो राना टुंगा वाली होती है कि यार मैं मोटापे पे भी खेलूंगा बिकॉज दैट्स हाउ माय बॉडी इज, मैं उसी पे अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करता हूं। लेकिन ये बाबर आजम, और अब मैं नसीम की फिटनेस देख के बड़ा अफसोस हुआ मुझे, ये बाय डिफॉल्ट ये लोग जो है जरा ये स्किनी खिलाड़ी हैं, लेकिन इन लोगों ने इतने वेट गेन किए।